अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये 1991 में रमज़ान की 27 तारीख का वाक़या है जो कि मेरे साथ पेश आया। हुआ कुछ ऐसे कि मैं कोटरी दीवान खालिद मिल से रवाना हुआ। सुबह सवेरे हलवाल नारोवाल जाने के लिए रोज़ा भी रखा क्योंकि कोई रोज़ा नहीं छोड़ा था। सफ़र की रियायत से फ़ायदा उठाने को दिल नहीं माना। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर आया तो वहाँ पर देसियों का रश बहुत ज़्यादा नज़र आया। एडवांस बुकिंग नहीं करवाई थी। मेरा एक वाकिफ़ कुली था, राना, जो कि मुल्तान का रहने वाला था। असल नाम तो मालूम नहीं था मुझे, बस राना के नाम से मशहूर था। तमाम कुलियों का इंचार्ज था। काम उसका यह था कि सीट और बर्थ बुकिंग के साथ उससे मिल जाती थी। मैंने राना से सलाम दुआ के बाद पूछा कि कोई सीट या बर्थ मिल जाएगी लाहौर के लिए। राना ने कहा, ओ राना अब्दुल जब्बार साहब, सीटा और बर्थां बड़ियाँ पर तैनू नहीं देनियाँ। मैंने फिर पूछा, ओ क्यों? उसने जवाब दिया कि क्योंकि कराची से आने वाली तमाम ट्रेनों में बहुत रश है, वो फुल भरी हुई हैं और तो और छत तक भरी हुई है। तू अपना भाई है, मेरा मशवरा है कि टिकट भी नहीं लेना, प्लेटफॉर्म लेकर आगे चला जा। आवाम एक्सप्रेस आने वाली है, उसके बाद शालीमार एक्सप्रेस आएगी। किसी भी गाड़ी में घुसने की कोशिश कर लेना, टिकट अंदर से बनवा लेना, अगर काम नहीं बना तो बाय रोड सफ़र कर लेना। मैंने ऐसा ही किया। प्लेटफॉर्म लेकर प्लेटफॉर्म नंबर पर एक बेंच पर बैठकर गाड़ी का इंतज़ार करने लग गया। मेरे पास एक छोटा सफरी बैग था जिसमें 2 सूट और 30,000 रुपये, शनाख्ती कार्ड और 1,000 वाली घड़ी थी और बैग को ताला लगा हुआ था। अपनी जेब में सिर्फ 500 रुपये रखे थे किराए और ख़र्च के लिए। खैर गाड़ी आने का ऐलान हुआ। आवाम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ गई। उफ़ मेरे खुदा, गाड़ी की तमाम छतें फुल भरी हुई और डब्बों के दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद। जिनके अंदर बुकिंग थी परेशान। बहुत से छतों पर चढ़ गए, बहुत से रह गए। प्लेटफॉर्म पर यूँ लग रहा था कि पूरा सिंध पंजाब जाने के लिए हैदराबाद आ गया है। मेरे साथ बेंच पर बैठा एक शख्स कहने लगा, भाई साहब आपने लाहौर जाना है? मैंने जवाब दिया, जी हाँ। उसने कहा, मैं रहीम यार खान जाऊँगा। आप ऐसा करें कि पिछले डब्बों का राउंड लगा कर आएँ, अगर गुंजाइश हुई तो बैठ जाते हैं। मैं उठकर चंद कदम ही चलाऊँगा कि बैग का ख्याल आया कि वो तो बेंच पर रखा है। जल्दी से वापस आया तो वह ना बैग है ना वो शख्स। बस मेरे तोते और चिड़ियाँ भी उड़ गईं। अब भाग दौड़ की वो आदमी ना मिला। अवाम एक्सप्रेस भी चली गई। भाग भाग के सांस फूल गया, प्यास लगने लग गई। दिल का करे तो रोज़ा तोड़ दूँ, लेकिन फिर दिल ना माना। थक हार के बैठ गया। उस वक्त मेरी माहाना तनख्वाह 1500 रुपये थी। पूरे साल की तनख्वाह और सालाना बोनस मिला के 30,000 रुपये थे, जो कि हक हलाल के साल की मजदूरी थी। वो जाने जिसने सफ़र में इतना नुकसान उठाया हो। खैर ऐलान हुआ, शालीमार एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आ रही है, इस उम्मीद पर कि वो जोश शायद मिल जाए। शायद अवाम एक्सप्रेस में ना गया हो। जल्दी से 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर गया। गाड़ी भी आ गई। उसको बहुत ढूंढा लेकिन ना मिला। उस गाड़ी का भी यही हाल जो पहली गाड़ी का था। शालीमार में ज़्यादा डब्बे AC क्लास के लगे हुए थे, इकनॉमी क्लास के कम थे। जिन बेचारों की बुकिंग AC में थी वो भी मजबूर होकर छत पर चढ़ गए थे। शालीमार भी चल पड़ी। वो चोर ना मिला। अब मायूसी, नाकामी, थकन, दुख से बुरा हाल, गला खुश्क। नाउमीदी से वापस मिल में जाने के लिए पुल पर चढ़ना शुरू किया। टांगों में जान ना रही। रैकिंग पकड़ पकड़ कर सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। बैग मिलने की उम्मीद 100% ख़त्म हो गई। वो चोर या तो अवाम एक्सप्रेस में चला गया होगा या शालीमार में या स्टेशन से बाहर। उसी वक्त दिल में ख्याल हुआ, खुद ही भाग दौड़ कर ली, खुद ही मायूस हो गया। अपने रब को तो पुकारा ही नहीं मैंने, उससे मदद मांगी ही नहीं। मुंह मेरा नीचे, टांगें काँप रही हैं। हाथों से रेकिंग पकड़ पकड़ कर बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ा हूँ। 25 साल का नौजवान, मिनटों में बूढ़ा। पुल के नीचे से गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही है। मुसाफिर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नीचे से ऊपर तेज़ी से जा रहे हैं। दिल के किसी कोने से दुआ निकली, है मेरे मालिक, है मेरे रब, मैं 100% नाउम्मीद हो गया हूँ। मेरा बैग नहीं मिला, इसमें रिस्क हलाल है। पूरे साल की मेहनत है। मेरे गरीब माँ बाप, बहन भाइयों के लिए रिस्क है। उनकी ईद की खुशियाँ हैं। मेरे रब, तेरे सिवा और कोई नहीं जो मेरा बैग दिलवा सके। ऐ मेरे मालिक, मुझे बैग दिला दे। तेरे आगे कोई शय नामुमकिन नहीं। तू कुन कहे का तो वो शय हो जाएगी। अभी दुआ मांग ही रहा था, आधी सीढ़ियाँ ही चढ़ा हूँगा। ऊपर से किसी शख्स की ज़ोरदार टक्कर मुझे लगी। अगर रेकिंग पकड़ी ना होती यकीनन गिर गया होता। टक्कर लगने पर यकदम देखा तो वही चोर था जो तेज़ी से
भागते हुए मुझसे टकरा गया। उसने भी ना देखा कि मैं किससे टकराया, मेरा बैग उसके कंधे पर। मैंने एकदम अपने बैग पर हाथ डाला, बैग छीन लिया। उसका गिरेबान पकड़ने लगा तो उसने दौड़ लगा दी। जल्दी से बैग का ताला खोलकर देखा, हर्षा मौजूद। अपने रब का शुक्र अदा किया कि उस मालिक ने मेरी दुआ पूरी भी ना होने दी, मेरी दुआ को कबूल कर लिया और हर्षा सही सही सलामती वापस दिला दी। वाह मेरे मालिक, तो सुनता भी है, देता भी है। हम ही खताकार हैं जो तुझसे मांगते ही नहीं है। हमारे अंदर वो यकीन नहीं, ज़रा यकीन तो बनाकर मांगे। वो ज़ात पाक जिसने पैदा किया, जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो देगा भी, सुनेगा भी। अभी मैं उस ज़ात पाक का शुक्र अदा कर रहा था कि गड़गड़ाहट से शालीमार एक्सप्रेस को इमरजेंसी ब्रेकें लगना शुरू हो गई। गाड़ी रुक गई। मैंने सोचा बाय रोड सफ़र करूँगा, चलो इसको देख लेते हैं क्या हुआ, एकदम गाड़ी क्यों रुक गई। शायद इंजन में गड़बड़ हो गई है या कोई और मसला है। चलता चलता इंजन के पास गया, देखा नीचे ऑयल लीक हो रहा है और मैकेनिक नीचे लेटकर दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वापस प्लेटफॉर्म की तरफ चल दिया। दिल में बड़ी हसरत पैदा हुई कि काश मैं इस गाड़ी में खिड़की वाली सीट पर बैठकर सफ़र करता, लेकिन कैसे, दरवाजे बंद, छतें फुल, सीट कैसे मिले। सीट तो एक तरफ, मैं तो सवार भी नहीं हो सकता। फिर दिल के उसी कोने से दुआ निकली, ऐ मेरे मालिक, जिस तरह मुझे बैग दिया है इसी तरह इस गाड़ी में खिड़की वाली सीट पर भी बिठा दे। वाह मेरे रब की शान, ये दुआ एक बार ही मांगी थी कि प्लेटफॉर्म की तरफ से एक कुली मेरी तरफ तेज़ी से आ रहा था। आके कहने लगा, भाईजान आपने लाहौर जाना है, चलो मैं गाड़ी के अंदर खिड़की वाली सीट पर बिठा देता हूँ। ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर खींचता हुआ गाड़ी के पास लाया। मैंने उसे बताया कि तुम मुझे छत पर चढ़ा दोगे, सीट का तुम मजाक कर रहे हो। उसने कहा, फिक्र ना करो, खिड़की वाली सीट पर ही बिठाऊंगा और मेरी फ़ीस 50 रुपया दे दोगे। मैंने कहा ठीक है। उसने सामने वाला दरवाज़ा बजाया, ऊपर से शीशा ओपन हुआ। एक आदमी ने पूछा, बोलो। कुली ने कहा, इस भाई ने लाहौर जाना है, इसके पास टिकट भी नहीं है, क्या लोगे। अंदर वाले ने कहा, 400 रुपये। मैंने कहा मंजूर है, दरवाज़ा खोल दें। उसने कहा, सब दरवाजे लॉक हैं, इस खिड़की का एक सरिया तोड़कर अंदर आ जाओ, इसमें से अंदर आना होगा। कुली ने मेरा बैग गाड़ी में रख दिया और मेरी हेल्प की। मैंने कहा, जनाब गाड़ी चल पड़ेगी, मेरा बैग अंदर रख दिया, इस खिड़की से मैं नहीं जा सकता, मैं मोटा हूँ। कुली ने कहा, जब तक तुम सवार ना हो जाओगे, अपनी सीट पर ना बैठ जाओगे, यह गाड़ी हिल भी नहीं सकती। चलो मैं तुम्हें उठाकर इस खिड़की के अंदर सीट पर बिठा देता हूँ। कुली हल्का फुल्का, पतला सा, खूबसूरत सा, 17-18 साल का नौजवान लड़का, जिसका वजन 40 या 45 किलोग्राम होगा। मेरा वजन 80 किलोग्राम था। उसने यूं भी मुझे एकदम उठाकर खिड़की में मेरा सर डाल दिया जैसे मैं 6 माह का बच्चा हूँ। मैंने बहुत शोर किया कि ओ भाई मैं गिर जाऊँगा, चोट लग जाएगी, छोड़ दो। मैंने नहीं जाना, लेकिन वो माना नहीं। खिड़की में मेरा पेट फंस गया जो बहुत बड़ा था। अब पोजीशन ये बन गई कि आधा गाड़ी के अंदर और आधा गाड़ी के बाहर। बाहर टांगे मार रहा हूँ, अंदर हाथ, न जाने मंदर ना पाए रफ्तन। दूसरा डर ये कि गाड़ी ना चल पड़े। अंदर वाले मुसाफिर परेशान कि अब क्या करें, ये तो फंस गया। उसने ख़तरनाक पोजीशन में मुझे महसूस सूझा, ज़ोर ज़ोर से कहना शुरू कर दिया, और भाइयों देखो मैं पैदा हो रहा हूँ, मुझे खींचो, जल्दी करो, मेरा साह बंद हो जाएगा। फिर 2 बंदों ने मुझे अंदर खींच ही लिया। जिस आदमी ने अंदर खींचा कहने लगा, जल्दी पैसे निकालो और यही तेरी खिड़की वाली सीट है, आराम से बैठ जाना। उसको 500 रुपये दिए, 50 रुपये बकाया लेकर बाहर कुली को दिया। कुली ने यह कहकर पैसे वापस कर दिए कि यह आपका रोज़ा है, मेरी तरफ से इफ्तारी कर लेना। मुस्कुराता हुआ सलाम करके हाथ हिलाता हुआ जो हजूम में गुम हो गया। इस टाइम गाड़ी भी चल पड़ी, लेकिन उस दौरान मैं कुली के बाजू पर उसका टोकन नंबर देख लिया था जो कि 97 नंबर था। जब गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी, उधर मेरे दिमाग ने रफ्तार पकड़ी। हमने रब का शुक्रिया अदा किया और वाह मेरे मौला क्या शान है, मुझे बैग भी दिया और इस गाड़ी में सीट भी दी। चोर एकदम कैसे टकराया, गाड़ी चलती हुई कैसे रुकी, ये मैंने कभी उसको हैदराबाद स्टेशन पर नहीं देखा, जबकि मैं 1984 से स्टेशन आता जाता हूँ। शायद कोई नया आया हो, उसने पैसे लेकर वापस कर दिए। उसको कैसे पता था कि मैंने लाहौर जाना, मेरे पास टिकट नहीं है और मेरा रोज़ा भी है। उसको कैसे पता चला कि इस बंद खिड़की के पीछे वो आदमी जो मुसाफिरों को खदमात फराहम करता है, जबकि उस वक्त मोबाइल नहीं थे। सोचा वापसी पर उस कुली को मिलूंगा, उसका नाम तो मालूम करूंगा। नंबर तो है 97। 15 दिन की छुट्टी करके हैदराबाद स्टेशन पर आया तो 97 नंबर कुली की तलाश शुरू की गई, लेकिन ना मिला। और कुलियों से पूछा, उन्होंने बताया यहाँ 97 नंबर का कुली नहीं होता। आखिर मैं मुल्तानी राना को पूछा, उसने भी कहा कि राना अब्दुल जब्बार साहब, यहाँ इस नंबर का कोई कुली नहीं है। उसके साथ क्या काम है मुझे बोला। मैंने बताया काम तो नहीं, उसका शुक्रिया अदा करना था, उसको देखना था। राना मुल्तानी ने पूछा, किस बात का शुक्रिया अदा करना था, बताएं तो सही। फिर मैंने पूरी कहानी सुना दी। उसने कहा, सुभान अल्लाह, जिस मालिक ने तेरा बैग दिया
उसी मालिक ने तुझे बिठाने के लिए अपनी किसी ख़ास मखलूक को इंसानी सूरत में तेरे पास भेजा है। मैं कुलियों का इंचार्ज हूँ, इस शक्ल और सूरत का बंदा, इस 97 नंबर का बंदा हमारे पास नहीं है। इस स्टेशन पर बड़ी बड़ी वारदातें हो जाती हैं। ऐसा वाक़या माशाअल्लाह ये अल्लाह की शान है मेरे भाइयों। अल्लाह सबकी सुनता है, सबको देता है। उसकी अतात कबूल करें, उसके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद तो भेजे। अपने पेट में हलाल लुक़मा तो डालें, हराम लुक़मे में से बचे तो तुम्हारी दुआएं उस तरह कबूल होंगी कि तुम हैरान हो जाओगे। तुम्हारी मदद वहाँ से होंगी जहाँ से तुम सोच भी नहीं सकते।